हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंटर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में जो डीएवी में रिक्रूटमेंट हो रहे हैं अभी फिलहाल। जैसे कि आपका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद हम लोग को क्या करना है कि अलग अलग डीएवी स्कूल्स में जाकर पता करना है और पता करके हमको अप्लाई करना है कि कहाँ पे वैकेंट है सीट। ठीक है, तो इसके लिए हम टीचिंग स्टाफ के लिए तो ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं बहुत सारा, और टीचिंग स्टाफ को आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, उनका क्या है, कैसे होगा, डेमो होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू बेसिस पे रखा जाएगा, हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो अब क्या होगा। तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। अब आप तो आपने तो क्वालिफाई कर लिए हैं, तो अब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ था जो कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट थे। जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल्स वगैरह में बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ का, जो कि स्कूल का एक तरह से जो मैनेजमेंट होता है ना, जैसे रिजल्ट बनाना, अकाउंट सेक्शन में हो गया, लाइब्रेरी हो गया, असिस्टेंट लाइब्रेरी हो गया, असिस्टेंट लैब हो गया। तो ये सब पोस्ट के लिए सारे लोग अप्लाई किए थे, और उनका सैलरी क्या होगा, है ना, और प्लस में उनका कैसे रिक्रूट होगा डीएवी स्कूल्स में। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग समझेंगे, देख जानते हैं एलडीसी, यूडीसी, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट, सबके बारे में हम वन बाय वन करके बताएंगे। एलडीसी आपका लोअर पोस्ट हो जाता है और यूडीसी आपका अपर पोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सैलरी कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, देखिए ये सब में जब आप लोग फिल किए होंगे, जैसे आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा होगा, और उस बेसिस पे आपने फॉर्म भी फिलअप किया होगा, प्लस में आपका एग्जाम्स भी हो गया। तो अब देखिए आपको लग रहा होगा कि सर हम इंटरव्यू में जाएंगे तो हमको कैसे, वहां पे क्या पूछा जाएगा। तो देखिए इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि कंप्यूटर नॉलेज। ये नॉलेज आपको एकदम जरूरी है सभी पोस्ट के लिए। ऐसे तो टीचिंग स्टाफ के लिए भी कोई भी पोस्ट के लिए भर रहा था तो उसमें कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत इन लोग को एलडीसी, यूडीसी, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट को भी ज्यादा जरूरत है। रिसेप्शनिस्ट के लिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें, अभी हम रिसेप्शनिस्ट के लिए सिर्फ आपको बात करें, तो इसमें देखिए लैंग्वेज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, लगभग लैंग्वेज जिस एरियाज में आप जा रहे हैं, जहाँ पे जिस टाइप का वहां से लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, भाषा बोले जा रहे हैं, तो वो लैंग्वेज आपको वहां पे आना जरूरी है। मतलब कि बाइलिंगुअल आपको होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो पेरेंट्स आते हैं तो उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि अ, गुजरात है तो गुजराती जान रहे हैं, मराठी, तो इस तरीका से अगर जहाँ पे आप भर रहे हैं तो इस तरीका से आपको लैंग्वेज आना चाहिए। इंग्लिश आपको मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि इंग्लिश अगर नहीं होगा तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज होता है जो कि लगभग लोग सभी स्कूल्स में बोले जाते हैं। तो इसके लिए आपको इंग्लिश कंपलसरी होगा। इंग्लिश अगर आपका नहीं होगा तो आपको सेलेक्ट होना मुश्किल है, और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको अभी अच्छे से कर लेना होगा। अभी बताएंगे आपको इंटरव्यू में जाएंगे तो। लाइब्रेरियन के लिए देखिए, लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरी में जो होता है आपको बस एक तरह से वहाँ पे भी कंप्यूटर नॉलेज भी वहाँ पे आना चाहिए, है ना। इसमें उतना ज़्यादा हमको आइडिया नहीं है, लेकिन बस इतना आप कंफर्म रहिए कि आपको कहने का मतलब ये चीज़ कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और जो सब्जेक्ट से आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एग्जाम आप दिए होंगे, तो एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे होंगे बस उसी के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। एलडीसी, यूडीसी में अलग अलग पोस्ट थे, आप जिस हिसाब से पोस्ट में फिलअप किए हुए होंगे वो वाला आपको उसी हिसाब से आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंटरव्यू और डेमो आपका होगा कि नहीं। देखिए डेमो नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि डेमो हो सकता है, डेमो में इंटरव्यू में ही सारा कुछ आपको करवा लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, जो भी सब्जेक्ट था आपका, जो एग्जाम में सीबीटी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए थे, उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डेमो की बात करें तो डेमो में कहने का मतलब ये चीज आपसे तो पढ़ाया नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन कंप्यूटर, जैसे कि सपोज कि हम रिसेप्शनिस्ट के लिए फिल कर रहे हैं, तो रिसेप्शनिस्ट में तो आपका लैंग्वेज पूरा कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे कि आप कैसे किसी से बात करते हैं, किसी को कैसे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो इस तरीका से वहां पे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि अकाउंट सेक्शन, तो अकाउंट सेक्शन के लिए जैसे कि आपको मनी मैनेजमेंट के लिए आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट आपका कैसा है, आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब जो भी मनी आपको मिलता है तो उसको कैलकुलेशन के लिए, तो ये सब एक कॉमन चीज हम आपको बता रहे हैं। और प्लस में ये कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर पे आपको, कंप्यूटर पे क्या चीज आपको मेन देखना पड़ेगा। देखिए एमएस ऑफिस देख लीजिएगा, आपको एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, और कंप्यूटर का एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप ले लीजिएगा इसके अलावा भी। और प्लस में यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आप अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं
तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, ठीक है? जो भी आपने एक्सपीरियंस वहाँ पे फिल किया हुआ होगा 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के हिसाब से आपकी क्या कीजिएगा कि वहाँ पे जाकर फिल कीजिएगा, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक्सपीरियंस स्टाफ को ही दिया जाता है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसी में लोग इंटरव्यू में चढ़ते हैं। अगर जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, और जिसका कम होगा उसके बाद अगर वो सीट बच जाते हैं तो उसको दिया जाएगा, ठीक है? अब जैसे कि असिस्टेंट कहीं-कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे हमारे पास कमेंट में कि सर लाइब्रेरियन तो है, लाइब्रेरियन में जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरी। तो देखिए सभी स्कूल्स में ये सब पोस्ट नहीं होता है असिस्टेंट का। कुछ-कुछ स्कूल्स में है, कुछ-कुछ स्कूल्स में नहीं है। कहीं पे कम बच्चे हैं तो वहाँ पे ये सब पोस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह, तो आप जहाँ-जहाँ ये सब पोस्ट है असिस्टेंट के लिए और आपने उसको फिल कर रखा है, तो आप जाइए वहाँ पे, आप पता कीजिए कि कहाँ पे असिस्टेंट के लिए, सभी स्कूल्स में नहीं होते हैं, ठीक है? अब जैसे कि कंप्यूटर लैब हो गया, आपका ये कंप्यूटर लैब के लिए आपको तो सिंपली असिस्टेंट वहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए तो पूरी तरह से नॉलेज आपका कंप्यूटर का होना चाहिए। जो भी जिस लेवल में आप जा रहे हैं क्लास 10th के लिए, टीजीटी, पीजीटी के लिए, मतलब जो जिस लेवल में आप जा रहे हो उस लेवल के हिसाब से आपके पास नॉलेज होना चाहिए। प्लस में लैब, जो हमारे लैब होते हैं जैसे कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो इसके लिए आपने फिल किया होगा, तो उसका फिजिक्स के रिगार्डिंग, बायोलॉजी के रिगार्डिंग और प्लस में केमिस्ट्री के रिगार्डिंग सारा चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, कौन क्या है, कैसे है, तो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं एसिड बेस सॉल्ट, तो हम लोग देखते हैं ना कि उसका टेस्टर होता है, इंडिकेटर्स होता है, तो इंडिकेटर्स में हम लोग जानते हैं कि इससे कलर ये चेंज हो जाते हैं। तो ये सब एक हम कॉमन चीज़ आपको बताएँ, तो ऐसे आपको पूरा नॉलेज लेना होगा केमिस्ट्री से, ताकि आप जब लैब में रहेंगे तो कोई भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं बच्चे, तो आपको उसको देना है अच्छे से जानकारी लेकर कि ये चीज़ आपको वहाँ पे निकालना। तो इस तरीका से होता है, आपको बच्चे को बताना है, तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है ना? तो ये सब ही पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में, जो-जो हम अभी आपको बताएँ। और रही बात फिज़िकल एजुकेशन, देखिए फिज़िकल एजुकेशन में दोनों चीज़ आ जाते हैं आपके। कहने का मतलब ये चीज़ कि आपका फील्ड वर्क में भी देखा जाएगा, गेम से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, प्लस में बच्चे को पढ़ाना भी रहता है इसमें, तो ये एक टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों में आ जाते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए आप बस जो आपका सब्जेक्ट है उससे नॉलेज ले लीजिए, जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और प्लस में जो आप एग्जाम्स दिए होंगे उसके, और प्लस में बहुत सारे आप 12th में बीपीएड किए होंगे ना, तो जो क्वेश्चंस वहाँ होंगे वही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं रहेगा। अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सैलरी के बारे में, तो देखिए सैलरी एक्चुअल में क्या है आपका? तो देखिए लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन में 25 टू 30 के अराउंड में आपका क्या होगा, सैलरी होगा। और असिस्टेंट में बात करें तो 20 टू 25 के अराउंड में होगा। ये जब आपको रखा जाएगा एट ए टाइम तब, क्योंकि ये विदाउट पे स्केल है। अगर पे स्केल मिलता है तो ये 30 के से चला जाएगा 35 टू 40 के अराउंड में हो जाएगा। ये आपका पे स्केल मिलने के बाद जिस हिसाब से आपको पे स्केल मिलता है उस हिसाब से आपका सैलरी हो जाएगा। ये आपका 30 के अराउंड में हो जाएगा, 30 टू 35 के अराउंड में असिस्टेंट के लिए। यूडीसी का सैलरी आपका 25 टू 30 के अराउंड ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। एलडीसी आपका 20 टू 25 के अराउंड हो सकता है। देखिए सब स्कूल में अलग-अलग सैलरी दिया जाता है, बच्चे को देखते हैं उसे, जैसे कि वहाँ पे कितने बच्चे हैं, क्या हैं, तो उस हिसाब से आपको सैलरी डिसाइड करते हैं ना। जो अच्छा स्कूल है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा है, तो वहाँ पे सैलरी आपको कुछ ज़्यादा भी दे सकते हैं। जो हम बता रहे हैं थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है आगे पीछे। पीआरटी, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा, डांस, इसका आपका 20 टू 25 के अराउंड में आपका सैलरी देखने को मिले, मतलब 20 के अंदर किसी का सैलरी नहीं रहेगा, 20 से ऊपर ही रहेगा, कोई भी पोस्ट मिनिस्ट्रियल में आप आ जाते हैं तो, ठीक है। और रिसेप्शनिस्ट का 25 टू 30 और 20 के अराउंड में भी हो सकता है, स्कूल पे डिपेंड करता है कौन से स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं। और एक लास्ट में हम ये जानेंगे कि ये परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल। तो देखिए ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको रखा जाएगा, एडहॉक बेसिस पे, जिसको हम लोग कुछ समय के लिए रहते हैं, जैसे 3 इयर्स तक आपको रखने के लिए वहाँ रखेंगे। और उसके बाद फिर क्या है कि ईयर्स के बाद फिर से वही आपको प्रोसेस करना हो, एग्ज़ाम देना होगा, तो जाकर आगे वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ऐसे हटाते नहीं हैं। एक बार जो डीएवी स्टाफ रह जाते हैं, एग्ज़ाम देकर जाते हैं कोई भी, तो उनको जल्दी हटाया नहीं जाता है। उनको मतलब आगे कंटिन्यू किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली वो सारा चीज़ नॉलेज हो जाता है उनके पास, क्या है, कैसे, सब समझ चुके होते हैं, तो उनको हटाया नहीं जाता है। हाँ, ये चीज़ है कि आपको रखेंगे, बट जो पे स्केल है, मेन ग्रेड पे जो है,
वो नहीं मिल सकता है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको क्वालिफ़ाइड होंगे फिर से। तो सोचा जाएगा वो आपके परफ़ॉर्मेंस पे है सारा चीज़ कि आप कैसा वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस देते हैं, उस हिसाब से आपको ग्रेड पे मिलेगा। लेकिन हटने का कोई अथी नहीं है कि आप एक बार परमानेंट परमानेंट तो ऐसे प्राइवेट स्कूल में नहीं होते, लेकिन डीएवी में होते हैं, जब ग्रेड पे मिलते हैं तब। लेकिन आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल कॉन्ट्रेक्चुअल पे ही रखा जाएगा, लेकिन आपको ये कंटिन्यू करेंगे 3 इयर्स के बाद भी, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। देखिए ये हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे थे कि सर मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए आप बनाइए वीडियोज़, तो मेरे पास जो नॉलेज था हम आपको बता दिया, और लगभग नॉलेज जो भी आपको दिए हैं, कुछ-कुछ इसमें इधर-उधर हो सकता है, लेकिन लगभग चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, और प्लस में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ कहीं भी कोई भी स्कूल्स में वैकेंसीज आते हैं तो वहाँ पे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और अपने नियर वाले स्कूल्स में भी आप जाइए, वहाँ पे भी पता कीजिए कि कैसे कोई वहाँ पे वैकेंट है कि नहीं है, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको लगभग जानकारी मिल गया होगा मिनिस्ट्रियल पोस्ट के रिगार्डिंग। सो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये पता चल सके। बाय, टेक केयर एवरीवन।